28 फरवरी शुक्रवार का दिन वॉशिंगटन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों इकट्ठा हुए थे और यहाँ पर मिनरल डील पर जो है मीटिंग होनी थी। लेकिन इस बीच दोनों के बीच हॉट टॉक हुई, नोकझोंक हुई और इस डील पर मुहर तो नहीं लग सकी और उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ। हालांकि ये जो बातचीत है, कहा जा रहा था इस मीटिंग में ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऑन कैमरा मीडिया के सामने यूक्रेन और यूएस की मीडिया के सामने ऐसा कुछ हो जाएगा, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। लेकिन जब ऐसा हुआ और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को बोल दिया गया कि वो यहाँ से चले जाएं, व्हाइट हाउस छोड़ दें, उसके बाद यूक्रेन को लगातार समर्थन भी मिल रहा है। इस पूरे मामले में किन किन देशों ने यूक्रेन को समर्थन दिया है, एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने कहा कि एक हमलावर है रूस, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो हमले के शिकार हैं, यूक्रेन के लोग। हमने 3 साल पहले यूक्रेन की मदद करके और रूस पर बैन लगाकर सही किया था और ऐसा करते रहना चाहिए। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने मदद की और उन लोगों का सम्मान जो शुरू से लड़ रहे हैं। इन्होंने एक्स पर ये पोस्ट किया है। इसके बाद आयरलैंड के उप प्रधानमंत्री उन्होंने साइमन हैरिस टीडी, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट करके कहा कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस के अवैध आक्रमण से शुरू हुए इस युद्ध के लिए यूक्रेन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अब अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुख और प्रतिनिधियों के भी यहाँ बयान आए। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यूक्रेनी दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, उन्होंने लिखा कि यूक्रेन, स्पेन आपके साथ खड़ा है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गर्ग स्टोर ने लिखा कि हम इस संघर्ष में यूक्रेन और स्थायी शांति के पक्ष में हैं। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी आर्पो, उन्होंने लिखा कि फिनलैंड और फिनलैंड के लोग यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हैं, हम अपना अटूट समर्थन जारी रखेंगे। वहीं क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेकोविच, उन्होंने लिखा कि क्रोएशियाई सरकार इस बात के लिए दृढ़ है कि यूक्रेन को ऐसी शांति की आवश्यकता है, ऐसी शांति जिसका अर्थ है संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षित यूरोप। तो ये यूरोप के जितने भी देश हैं, वहाँ के राष्ट्र प्रमुख ने यूक्रेन का समर्थन किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा। उन्होंने भी एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि 3 साल से यूक्रेन साहस और जवाबी कार्रवाई के साथ मुकाबला कर रहा है। उनकी लड़ाई लोकतंत्र, आज़ादी और संप्रभुता के लिए है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो सबके लिए मायने रखती है। ट्रूडो आगे लिखते हैं कि कनाडा यूक्रेन को अपना समर्थन जारी रखेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा इस बारे में कि 3 सालों से ऑस्ट्रेलिया ने रूसी आक्रमण की क्रूरता के खिलाफ यूक्रेन के बहादुर लोगों का गर्व से समर्थन किया है। ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन के साथ खड़ा है। वहीं इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों के बीच तत्काल शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखा है। साथ ही साथ उन्होंने पश्चिमी देशों से एकजुट रहने का आग्रह किया है। तो जो शुक्रवार यानी 28 फरवरी को वॉशिंगटन में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ही देशों के मुखिया, उनके बीच बात चल रही थी, मिनरल डील पर बात होनी थी। लेकिन इस बीच बहस हो गई। बहस इस बात की कि हम इतने वक्त से अकेले लड़ रहे हैं, हमें किसी का सपोर्ट नहीं है। और वो जो बातें कह रहे थे उस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि आप इस स्थिति में नहीं हैं कि आप अपनी कोई बात हमारे सामने रख सकें, आप अभी उस सिचुएशन में नहीं हैं। तो इस पे बात धीरे धीरे बढ़ी और बहस में बदल गई और जो मिनरल डील पर बात होनी थी उस पर भी कोई खैर बात नहीं हुई और दोनों ही देश के राष्ट्र प्रमुख वहाँ से चले गए। तो ये यूरोपीय देशों की ओर से समर्थन मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को। इस मामले पर और भी लगातार अपडेट आ रहे हैं। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथी आलोक हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।